संग का दान महान फलदायी होगा। संग दान के सामने तथागत बुद्ध व्यक्तिगत दान की प्रशंसा कभी नहीं। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष संगदान कठिन शिविरदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भदंत डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो बंते जी, पूजनीय भदंत सुमन वन्नो महाथेरो बंते जी, पूजनीय भदंत अनुरुद्ध थेरो बंते जी, पूजनीय भदंत बोधि धम्मा, पूजनीय भदंत अनुमोदसी प्रमुख भिक्षु संघ, श्रावणीगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम यहाँ विशेष संगदान कार्यक्रम में उपस्थित है। अभी हम क्या कर रहे हैं? धम्म देशना सुन रहे हैं। धम्म देशना क्यों सुनना? माहिती है? पता है? धम्म देशना क्यों सुनना? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। धम्म देशना सुनना पुण्य है। धम्म देशना सुनना उत्तम कुशल कर्म है। एक एक धम्म देशना सुन के बुद्ध के समय में कितने कितने लोग दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। और हम भी एक भी बुद्धवाणी अच्छे से समझ में आए तो पूरा जीवन सुख शांत में बना सकते हैं। ऐसे धम्मवाणी सुनने के लिए, ऐसे बुद्धवाणी सुनने के लिए धम्म देशना सुनना है। धम्म देशना सुनने से विशेषतः 5 फायदाएं होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं असुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ होगा। कंखं वितरति, मन के शंका उपशंका खत्म होगा। दिट्ठिं उजुं करोति, मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास खत्म होगा। चित्तमस्स प्रसीदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होगा, मन प्रसन्न होगा। इसलिए धम्म देशना सुनना है। धम्म देशना सुनना मंगल है, पुण्य है। क्या हर कोई ये पुण्य करते हैं? क्या हर किसी को ये पुण्य लगता है? क्या
जवाब है नहीं। जो जो उपासक उपासिकाएं श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनते हैं, विश्वास पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं, एकाग्र होके धम्म देशना सुनते हैं, और जो बुद्धवाणी धम्म देशना सुन के ग्रहण करके मन प्रसन्न प्रमोदित करते हैं, वो धम्म को सुन के ग्रहण करके अभ्यास भी करने का प्रेरणा लेते हैं, पालन भी करने का संकल्प लेता है, उन लोगों को ये धम्म देशना सुनने से पुण्य मिलता है, मंगल होता है। बाकी सब लोग नहीं, बैठना है, सुनना है, ऐसे ही बैठ के चला जाने वाले को कोई भी पुण्य नहीं मिलता, इतना कुशल कर्म नहीं होता। अभी हम विशेषतः ये संगदान कार्यक्रम में उपस्थित है, कठिन चीवर दान कार्यक्रम में उपस्थित है। ये कठिन चीवर दान क्या है माहिती आहे? कठिन चीवर दान क्या है? कठिन चीवर, चीवर बोले तो ये जो पूजने भिक्षु संघ अपने आंग के ऊपर जो कपड़ा पहने हैं ना, इसको कहते हैं चीवर। चीवर 3 प्रकार के हैं। ये जो बाहर पहने हैं उसको उत्तरासन कहते हैं, अंदर लुंगी जैसा पहनते हैं उसको उत्तरासन कहते हैं, और बाहर जाते समय जो ऐसे डबल रहता है, जिसे ओढ़ने के लिए भी बिछाने के लिए भी, मल्टीपर्पज हर काम के लिए जो प्रयोग कर सकते हैं उसको कहते हैं संगाति। ऐसा त्रिचीवर, उसको चीवर कहते हैं। तो ये कठिन चीवर क्या है? ये बहुत ही मुश्किल है इसलिए कठिन है। क्या कठिन है इसलिए कठिन? नको नहीं, कठिन है इसलिए ये कठिन नहीं है। ये कठिन चीवर दान देने के लिए सबसे पहले उपसंपदा प्राप्त भिक्षु बहुत विनय पूर्वक 3 महीना एक ही जगह पे वर्षावास रहना पहली बात हो गया। वर्षावास रहने के बाद परिपूर्ण रूप से रहना है। अगर बाहर जाके 6 दिन से ज़्यादा 7 दिन भी बाहर बैठ के आ गया, उसका वर्षावास टूट गया, वहाँ कठिन चीवर दान नहीं दे सकते। या वो बीमार हो गया, 7 दिन अस्पताल में रह गया, उसका भी कठिन चीवर दान नहीं हो सकता। या बाहर विदेश में गया, 7 दिन बीत गया, वहाँ भी कठिन चीवर दान नहीं रह सकता। 6 दिन तक बाहर जा सकते, 7वें दिन अपनी जगह पे रह के बहुत विनय पूर्वक वर्षावास परिपूर्ण करना रहता है। ऐसी जगह पे ये कठिन चीवर दान दे सकते हैं। और कठिन चीवर दान देने का भी लिमिटेशन है। कभी भी इच्छा हुआ पंडित जी आइए मैं कठिन चीवर दान देना चाहता हूँ, नहीं। कठिन चीवर दान देने के लिए वर्षावास समापन के बाद जो कार्तिक पूर्णिमा तक, आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा जो 1 महीना रहता है, यही समय में कठिन चीवर दान देना रहता है। उससे ना आगे दे सकते न पीछे दे सकते हैं। और कठिन चीवर दान देने के लिए कोई दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। इतना महान पुण्य कार्य कर रहे करके दृढ़ श्रद्धा पूर्वक जो दान देते, इसलिए ये कठिन चीवर दान है। ये कठिन चीवर दान छोटा मोटा दान नहीं है। तथागत बुद्ध के समय में एक भिक्षु नागीता बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं, भगवान मैंने किसी एक जन्म में कठिन चीवर दान दिया था। क्या दान दिया था? कठिन चीवर किसी एक जन्म में दान दिया था। उसके बाद कल्पों तक मैंने दुर्गति क्या है ये मैंने नहीं जाना, दुर्गति में नहीं गया। कल्पों बोले तो माहिती है का कितना है? कहते हैं ये जो विशाल विशाल पहाड़ है ना, 100 साल में एक बार उसको कपास से पूछ के लेंगे तो वो पहाड़ ऐसे पूछ के खत्म होने के लिए कितना समय लगेगा? हाँ, पहाड़ किस किस के कपास से वो भी किस के खत्म हो जाएगा, फिर भी कल्प खत्म नहीं होगा। बहुत बड़े खड्डे में सरसों वहाँ रख दिया, 100 साल में एक एक दाना निकाल के फेंकता रहा,
तो वो सरसों खत्म होने को कितना समय लगेगा? वो सरसों खत्म होगा फिर भी कल्प खत्म नहीं होगा, इतना लंबी समय रहता है। और ऐसे लंबी समय तक दुर्गति जाना नहीं पड़ा, मतलब दुर्गति पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी एक समय में उसने कठिन से वरदान दिया था। इतना महान कठिन से वरदान है। ये कठिन का मतलब यही है, दृढ़ श्रद्धा पूर्वक ये संगदान देना, और इसका पुण्य अखंड अटूट रूप से आता है। जो एक संगदान करते हैं ना, उसको कहीं से भी काटा नहीं जा सकता, कहीं से भी बाधा नहीं आ सकता। अगर आपने कठिन से वरदान दिया तो उसके पुण्य अवश्य भावी मिलना ही है। कभी कभी ऐसा भी पुण्य रहता है जिसका मतलब हमें अच्छा परिणाम तो आना था, मगर उसका फोर्स बल ना होने से वो आता ही नहीं। जैसे एक किनारे में बैठ के कोई एक चीज सामान लेते हैं और दूसरे किनारे में फेंक देते हैं। कितना भी फोर्स लगा के उधर फेंका, मगर फोर्स ना होने से वो पानी में ही गिर जाता है, बहा के लेके जाता है। ऐसे बहुत सारे कर्म रहता है, कोई अच्छा कर्म रहता है, कोई बुरा कर्म रहता है। अंगुलीमाल ने हजारों लोगों को मारा, एक एक इंसान को मारना कितना दुर्गतिगामी होता है, कितना नरकगामी होता है, कितना पाप होता है। मगर इतने लोगों को मारने के बाद भी वो दुर्गति नहीं गया। वो बुद्ध के शरण में जाके ध्यान साधना करते हुए दुख मुक्त और अंत हो गया। हाँ, इसलिए एक कील को पानी में छोड़ेंगे ना, वो आसानी से पानी में डूब जाता है। मगर हम ऐसे उपाय भी कर सकते हैं कि पानी के ऊपर एक नहीं सैकड़ों हजारों कील रखे फिर भी ना डूबे। बस हमें छोटा सा नाव बनाना है, कितना भी कील डालो थोड़ी ना डूबेगा। हाँ, वैसा ही हमें पुण्य का, धम्म का नाव बनाना है, ताकि हम निश्चित रूप से सुगति जा सके। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, संगे दिनम महफलम, संग को दान देना महान फलदायी है। तथागत बुद्ध कहते हैं, संग दान के सामने मैं कभी भी व्यक्तिगत दान को प्रशंसा नहीं करता। अभी व्यक्तिगत दान क्या क्या हो सकता है पता है? आप लोग जो पशु पंछियों को दान देते हैं ना, वो भी आप लोगों का वैयक्तिक दान हो गया, व्यक्तिगत दान। फिर उसके बाद कोई इंसान को दान देते, वो भी व्यक्तिगत दान हो गया। कोई अच्छे बनने के प्रयास कर रहे इंसान को दान देते, वो भी व्यक्तिगत दान हो गया। कोई शीलवान गुणवान भिक्षु को दान देते, वो भी व्यक्तिगत दान हो गया। कोई श्रोतापति फल प्राप्त, कोई सकितागामी फल प्राप्त, कोई अनागामी फल प्राप्त, कोई अनंत फल प्राप्त भिक्षु को दान देते, वो भी व्यक्तिगत दान हो गया। कोई प्रत्येक बुद्ध मिला उसको दान देते, वो भी व्यक्तिगत दान हो गया। कोई सम्यक संबुद्ध मिलता है उनको दान देते, वो भी व्यक्तिगत दान हो गया। इस तरह से तथागत बुद्ध ने 10 प्रकार के व्यक्तिगत दान के विषय में बताया है। और तथागत बुद्ध हर बार कहते हैं, ये व्यक्तिगत दान से भी संग दान देना महान फलदायी है। बुद्ध को उनके माता प्रजापति गौतमी विशेष चीवर बना के बुद्ध को अर्पण करने के लिए आते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे महाप्रजापति, ये संघ को दान दो। संघ को दान दिया तो बुद्ध भी पूजित होंगे। महाप्रजापति गौतमी कहते हैं, भगवान ये मैंने आपके लिए ही लाया हूँ, ये आप ही लीजिए, संघ के लिए दूसरा चीवर है। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे महाप्रजापति, ये संघ को दान दो। संघ को दान दिया तो संघ के साथ साथ बुद्ध भी पूजित होंगे। 3 बार प्रजापति गौतमी बुद्ध को ही दान देना चाह रहे थे, 3 बार तथागत बुद्ध संघ को ही दान देने के लिए कहते हैं और संघ को ही दान देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, संघ को दान देना महान फलदायी है।
अभी ये समय में पूजनीय भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ को दान देना इसका तो बहुत बड़ा पुण्य है ही। तथागत बुद्ध कहते हैं भविष्य में ऐसे समय भी आएगा जिस समय तथाकथित भिक्षु रहेंगे, सिर्फ नाम मात्र के भिक्षु रहेंगे। जब पूजा के समय में कासा वस्त्र का धागा गले पे बांध के या कान में बांध के अपने आप को भिक्षु कहेगा, जबकि वो दुश्शील रहेगा, दुराचारी रहेगा, परिवार के साथ रहेगा, उसका बीवी बच्चे रहेंगे, सारे रहेंगे, फिर भी पूजा के समय में वो भिक्षु बन के आएगा और पूजा करेगा। वैसे समय में भी वो व्यक्तिगत जमा करके संघ उद्देश्य करके दान देते हैं, तो उस समय भी संघ का दान महान फलदायी होगा। संघ दान के सामने तथागत बुद्ध व्यक्तिगत दान की प्रशंसा कभी नहीं करते। इसलिए संघ दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। तथागत बुद्ध 7 प्रकार के संघ दान का उपदेश देते हैं। पहला बुद्ध प्रमुख भिक्षु भिक्षुनी संघ, दूसरा बुद्ध बायक भिक्षु भिक्षुनी संघ, तीसरा भिक्षु संघ, चौथा भिक्षुनी संघ, पांचवा इतने 10-20 भिक्षु 10-20 भिक्षुनी करके दान देना, वो संघ दान। छठा केवल 10 भिक्षु चाहिए 20 भिक्षु चाहिए करके भिक्षु संघ को दान देना, और सातवां 10 भिक्षुनी चाहिए 10 भिक्षुनी चाहिए करके 10 भिक्षु या 20 भिक्षुनी ऐसे भिक्षुनी संघ को दान देना। ये संघ दान 7 प्रकार के संघ दान है। उपासक उपासिकाएं जीवन में खूब मेहनत करना है, खूब परिश्रम करना है, मिथ्या आजीविका नहीं सम्यक आजीविका करते हुए खूब परिश्रम पूर्वक धन संपत्ति अर्जन करना है और उससे पुण्य संचय करना है, संग दान करना है। जो हम दान देते हैं उसका तो पुण्य मिलेगा ही, उसका तो धम्म मिलेगा ही, पर जो अच्छे जगह पे अच्छे दान देंगे तो उसका महाकुशल भी हो जाता है। तथागत बुद्ध 8 प्रकार के महादान महाकुशल के विषय में उपदेश देते हैं। उपासक उपासिका याद रखना, ये 8 प्रकार के महाकुशल हमने किया है या नहीं है, याद रखना। अगर नहीं किया है तो अवश्य भावी हमें करना ही है, उसके लिए कितना ही मेहनत करना क्यों ना पड़े, कितना ही धन संपत्ति अर्जन करना क्यों ना पड़े, मगर ये पुण्य कार्य करके ही जाना है, ऐसा संकल्प लेना है। वो 8 महाकुशल क्या क्या है? पहला है बिहार दान देना, दूसरा है बिहार के लिए जमीन दान देना, तीसरा है बुद्ध मूर्ति दान देना, चौथा है सार्वजनिक शौचालय बना के दान देना, पांचवा है कठिन चीवर दान देना, छठा है संग दान देना, सातवां है अस्त परिष्कार दान देना और आठवां है धम्म दान देना। ये 8 प्रकार के महाकुशल है। एक बार पुण्य करने के बाद भी बार बार पुण्य मिलता रहता है, इसलिए महाकुशल है। तो हमें बिहार दान देने को मिला तो बहुत बड़ा पुण्य है। बिहार न सही बिहार के लिए जमीन भी दान दिया तो भी बहुत बड़ा पुण्य है। बुद्ध मूर्ति दान दिया तो भी बहुत बड़ा पुण्य है। कठिन चीवर दान दिया ये भी महाकुशल है। संग दान दिया ये भी महाकुशल है। अस्त परिष्कार दान देना ये भी महाकुशल है। तो ऐसे संग दान ऐसे महाकुशल हमें करना है। करने के लिए एक वातावरण बनाना है, एक पुण्य का माहौल बनाना है। खुद भी पुण्य करना है, दूसरों को भी पुण्य करवाना है। तो पुण्य क्या करे? तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान दो। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील सदाचार पालन करो। भावना भिरता होन्तु, ध्यान भावना करते जाओ। तथागत बुद्ध सारे धम्म का सारांश के रूप में एक ही गाथा कहते हैं। ये गाथा आप लोगों को सुनाते सुनाते ये धम्म देशना समापन करता हूँ। तथागत बुद्ध सारे धम्म को सारांश में लाके कहते हैं
सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं एतं बुद्धान शासनं। ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, उपदेश है, धम्म है। क्या धम्म है? सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है उसे मत करो। कुशल उपसंपदा, जो कुशल है, जो धम्म है, जो पुण्य है उसे करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये 3 प्रमुख उपदेश है। पाप मत करो, पुण्य करो और चित्त को परिशुद्ध रखो। सारे धम्मों का सारांश इसी में आ गया। अगर इसे भी पालन करेंगे तो ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बना सकेंगे। दुख मुक्ति के मार्ग फल में आगे बढ़ पाएंगे। तो उपासक उपासिकाएं, हम यही कामना करेंगे, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, अच्छे से पालन कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलं। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।